Hi guys, this is Samore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 26 अप्रैल 2023. मैं आपको कंप्लीट एडिटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ। एकदम बिगनर लेवल है तब भी आप क्या समझ सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है आपका रेस्क्यू सर्विस। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। क्या होता है? बचाना। ठीक है। और सूडान इसमें है वो कह रहा है, पहले मैं बता दूं कि सूडान में अभी गृह युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को बचा रहे हैं, अपनी कंट्री के लोगों को, ठीक है, इंडियन लोगों को, यानी कि वहाँ से निकाल रहे हैं और इवैक्यूएट कर रहे हैं उनका। क्या कर रहे हैं? इवैक्यूएट। तो इवैक्यूएट के दौरान बहुत सारे चैलेंजेस क्या हो रहा है, सामने आ रहा है। तो इंडिया वो क्या कर रहा है, उन्हें फेस कर रहा है। जब वहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है यानी कि लड़ाई झगड़ा युद्ध चल रहा है, तो इंडिया को फेस भी करने पड़ रहे हैं बहुत सारे चैलेंजेस। ठीक है, ये एडिटोरियल है। और इस चैलेंजेस में हम जब निकाल रहे हैं लोगों को, तो कोई ना कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे। तो ऑपरेशन का क्या नाम है? कावेरी। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हो कि सूडान में जब लोगों को निकाला जा रहा था सूडान से, तो कौन से ऑपरेशन के तहत निकाला गया, क्या नाम था उसका? तो क्या नाम है? कावेरी। ठीक है, अब चलते हैं एडिटोरियल पे। एडिटोरियल में बता दूँ, अगर ये बुकैब की PDF है, बुकैब की PDF अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, वहाँ जा कर के टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। देख लेते हैं भाई, आज की फर्स्ट वर्ड क्या है? इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना। क्या होता है? खाली करना, यानी कि एम्प्टिंग, एलिमिनेशन, एक्सक्रीटिंग, ये तीनों ही क्या है? सिनोनिम है। पेरिलस का मतलब खतरनाक, संकटपूर्ण, पारलस और प्रिकेरियस। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर ही देना, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कर जरूर देना अगर अच्छी लग रही है तो। लॉजिस्टिक का मतलब संचालन, सैन्य संचालन बोल सकते हो, यानी कि मिलिट्री को हैंडल करना, यानी कि हैंडलिंग एंड ऑपरेशन। एंड रूट एक एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है रास्ते में, ऑन द वे। ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है बढ़ता हुआ। अक्यूमुलेटिव बोल सकते हो इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशन, मतलब एक है और एक जोड़ दूँ तो दो हो गया, अब दो में एक जोड़ दूंगा तो तीन हो जाएगा, तीन में एक जोड़ूंगा तो चार हो जाएगा। तो ये सक्सेसिव एडिशन है। समझ में आ गया? डील विद का मतलब होता है हैंडल करना, टू हैंडल। ठीक है, एक मैं फ्रेजल वो बता रहा हूँ, एक वो होती है डील इन। ये आपको कॉमेंट में लिखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है डील इन का। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। डिवॉइड का मतलब होता है रहित, विहीन, यानी कि ब्रेन। डेस्टिट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। फ्री। क्लियर है? अच्छा, ये आपके साथ बतानी है इसमें प्रीपोजिशन कौन सी आती है डिवॉइड के साथ, क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहती है। ये भी आपका असाइनमेंट है। अनसीमिंगली का मतलब अनुचित, अशोभनीय, इंडिसेंट, इनडेकोरस। ठीक है, दोनों ही क्या है? सिनोनिम। क्लियर है? स्पीड का मतलब होता है कहा सुनी, विवाद करना, एक्लेम। क्लियर? हाँ, इसके साथ एक वर्ड और मैं दे रहा हूँ, स्पेट। इसका मीनिंग बताना क्या होता है। हार्नेस का मतलब तैयार करना, नियंत्रण में लाना। टैकल बोल सकते हो, रेन इन बोल सकते हो। ठीक है, दोनों ही सिनोनिम है। इंटैक्ट का मतलब अक्षुण्ण होता है। एंटायर जिसको बोलते हैं, यानी कंप्लीटली, जहाँ पे हमने उसे बिल्कुल गड़बड़ ना की हो। ठीक है, इंटीग्रल, इनवॉलिड। ठीक है, ये तीनों क्या है? सिनोनिम है। ये रही आपकी बुकैब, 11 वर्ड है, उसके सिनोनिम है, बहुत सारे हो जाएंगे, तीन तीन से लगा लो तो बहुत सारे हो जाएंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैसेज पॉपअप हो रहा है लाइक का, तो ज़रूर कर देना। क्लियर है? अब चलते हैं भाई हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विल श्योरली डाई। क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बिफोर द रेन विल फॉल, नो एरर। बहुत ही कंडीशनल टेंसेस का है ये। ठीक है, और बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो। पहचानने में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। जब भी बिफोर है, यहाँ पे वैन वाला क्लॉज आ जाए, ठीक है, तो एक क्लॉज जो नॉर्मल वाला है उसको फ्यूचर में रखोगे आप। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। और जो वैन है कंडीशन वाला है, वैन है, V4 है, वो वाले क्लॉज को आप किस में रखोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखोगे। ठीक है, तो देखिए ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन विल श्योरली डाई, तो फ्यूचर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। B4 वाले में प्रेजेंट में रखेंगे। द रेन बिल नहीं आएगा, द रेन फॉल, मतलब रेन जब होगी तो सारे के सारे फूल क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एरर जो है आपका बिल हटाना पड़ेगा और एकदम सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको ग्रामेटिकली तौर में कहाँ कैसे होता है वो सब बता दिया।
ठीक है, एरर क्या है आपका बिल का, ये हट जाएगा, एकदम सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राधा आई टू द मीटिंग में मच लेटर, मतलब काफ़ी देर बाद। राधा आई मीटिंग में काफ़ी देर बाद, ध्यान रखने पास्ट इंडेफिनिट है, क्यों है, क्योंकि केम लिखा हुआ है, ठीक है। देन आई एक्सपेक्ट, मैंने जो उम्मीद की थी उससे, यानी उम्मीद पहले की होगी, अगर उम्मीद पहले की होगी तो सोचने का काम पहले हुआ है राधा के आने से पहले, और कोई काम पहले होता है तो उसे हम क्या रखते हैं, हैड में। किस में रखते हैं, हैड यानी परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आई हैड एक्सपेक्टेड। क्लियर है, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एरर आपके सेकंड लास्ट वाले पार्ट में। क्लियर है। अब चलते हैं भाई एडिटोरियल पर, जो कि बहुत ही अवेटेड है। देखिए, रेस्क्यू सर्विस, बचाने वाली सर्विस। द सूडान इवैक्यूएशन, सूडान में खाली किया जा रहा है सूडान को। हाईलाइट, जो हाईलाइट हैं चैलेंजेस, ठीक है, इंडिया फेस, उन चैलेंजेस को इंडिया क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। इन कन्फ्लिक्ट, जो युद्ध चल रहा है उसमें, ठीक है। अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट करते चलूँगा और पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। सेंटेंस हमारा ओवर जो हो रहा है यहाँ तक हो रहा है। क्लियर है। देखिए, एज इंडियाज ऑपरेशन, इंडिया का जो ऑपरेशन है कावेरी, क्लियर है, लॉन्च किया गया, टू इवैक्यूएट, खाली करने के लिए, इंडियन लोगों को, स्टक इनसाइडर, जो अंदर फंसे हुए हैं, वॉर टॉर्न का मतलब युद्ध से जो ध्वस्त हो गया हो, टॉर्न का मतलब ध्वस्त हो गया, युद्ध से ध्वस्त हो गया। सूडान अंडरवे, सूडान क्या है, युद्ध के अंदर है, यानी कि युद्ध चल रहा है वहाँ पे। द गवर्नमेंट इज मेकिंग, गवर्नमेंट कर रही है द मोस्ट ऑफ 72 सीज फायर, 72 आर सीज फायर, मतलब रोकने की कोशिश कर रही है 72 घंटों तक, विंडो टू ब्रिंग आउट, ताकि उन्हें लाया जा सके, बाहर निकाला जा सके। ब्रिंग आउट मतलब बाहर लेना है। अबाउट 3000 सिविलियन, हमारे यहाँ के 3000 सिविलियन है वहाँ पे सूडान में। तो 72 घंटे के लिए ये टाइम मांगा है सीज फायर का, रोकने का युद्ध को, जिससे कि हम अपने जो हमारे लोग हैं 3000 इंडियन वहाँ पे जो फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। क्लियर हो गया। बहुत आसानी से समझ में आएंगी चीज़ें अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस रखा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको बता दूं, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। मैं पहले से थैंक यू बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। द ऑपरेशन, ये एक सब्जेक्ट है, ध्यान रखना सेंटेंस का। द ऑपरेशन विच, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑपरेशन के लिए इंडिकेट कर रहा है, और ये सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है, ठीक है। यानी कि द ऑपरेशन इन्वॉल्व्स, क्लियर है, ऐसा भी बोल सकते हो। द इंडियन, तो ठीक है, इन्वॉल्व्स द इंडियन एयरफोर्स, इसमें इंडियन एयरफोर्स शामिल है, ठीक है ना, और इंडियन नेवी भी शामिल है। इज बीइंग, इसको हो रहा है कोऑर्डिनेटेड बाय एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है दोनों को, एयरफोर्स को भी, इंडियन नेवी को भी। ध्यान रखना सब्जेक्ट आपका द ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंगुलर है इसलिए इन्होंने सिंगुलर लिखा, पैसे में बना हुआ है। यहाँ से देखिए, ठीक है, ऑपरेशन मैंने बताया था सिंगुलर है। अब एक अगर सब्जेक्ट है तो ये भी तो सब्जेक्ट, ये वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। बीइंग कोऑर्डिनेटेड, पैसे में बना हुआ है इसलिए बीइंग कोऑर्डिनेटेड, यानी कि कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ऑपरेशन को, किसके द्वारा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा। क्लियर हो गया। अब ये सेंटेंस देखिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन एक्सप्लेन करूँगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। गिवेन द हैवी फाइटिंग, ये हैवी फाइटिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है इन खार्तूम, खार्तूम क्या है, कैपिटल ऑफ सूडान, ठीक है, ध्यान रखना है कैपिटल ऑफ सूडान, ये मालूम होना चाहिए कि हैवी फाइटिंग हो रही है बिटवीन, दो लोगों के बीच में, बिटवीन आगे तो दो लोगों के बीच में, फोर्सेस लॉयल, ठीक है, टू हैड, किस लिए, फोर्सेस लॉयल के बीच में हो रही है, मतलब दो फोर्सेस यानी कि दो आर्मियों के बीच में हो रही है, ठीक है, पैरामिलिट्री और आर्मी। तो क्या है इसमें, टू द हेड, क्या करने के लिए, अपना एक हेड बनने के लिए, मेन बनने के लिए, ठीक है, ऑफ द रूलिंग काउंसिल, यानी पूरी की पूरी काउंसिल पर उसका हेड बनने के लिए दोनों में लड़ाई हो रही है, दो फोर्सेस में। पहला कौन है, जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, ठीक है, ये जनरल थे अब्दुल फतेह अल बुरहान, हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंडिकेट कर रहा है अब्दुल फतेह को, ठीक है। आल्सो हेड्स, वो पहले हेड कर रहे थे उसे, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस को पहले हेड कर रहे थे, एंड हिज फॉर्मर डेप्यूटी, यानी कि उनके पहले वाले डेप्यूटी जनरल मोहम्मद हेमती, जो मोहम्मद हेमती हैं, हैमडन डगलाउ,
ऑफ पार्लियामेंट्री ग्रुप के क्या थे, पहले के डेप्यूटी थे, ठीक है, अब्दुल के। अब क्या हुआ देखिए आगे, आरएसएफ मोस्ट सिविलियन, ठीक है। अब यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो दोनों में क्या चल रहा है, यानी कि डेप्यूटी और जनरल, ठीक है, दोनों में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन हेड करेगा, यानी कि पावर में कौन रहेगा मेन। तो मोस्ट सिविलियन, इससे हुआ क्या कि जितने भी सिविलियन थे आर बीइंग ब्रॉट, उन्हें लाया जा रहा है बाय रोड के द्वारा, टू द पोर्ट तक, यानी पोर्ट तक रोड के द्वारा लाया जा रहा है। अब पेरिलस जर्नी, जो कि खतरनाक क्या है, जर्नी है, यात्रा है, टू बी इवैक्यूएट, निकाले जाने के लिए, बाय एयर, चाहे हवा के माध्यम से, बाय एयर या सी के माध्यम से। अगर जहाज से लेके आए तब भी झगड़ा हो, मतलब युद्ध चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है, और चाहे हम एरोप्लेन से लेके आए तब भी, ठीक है। दोनों ही जर्नी जो है वो कैसी हैं, खतरनाक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट एकदम। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि इंडिया हैज़ बीन कोऑर्डिनेटिंग, इंडिया सहयोग करता आ रहा है, इफ़र्ट, ठीक है, इफ़र्ट के विद अदर कंट्री, दूसरे देशों के साथ, डेट हैव द मोस्ट सिविलियन, जो रखता है मोस्ट, मतलब काफ़ी सिविलियंस रखते हैं, एंड रिसोर्सेज रखते हैं इन सूडान, मतलब इंडिया जो है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट उन लोगों के साथ भी कर रहा है जो उनके साथ सिविलियन भी हैं उस सूडान में, और उनके काफ़ी रिसोर्सेज सूडान में हैं, उन कंट्रियों के साथ भी क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है यूएस, यानी कि अमेरिका, द यूएस हो गया, द यूके हो गया, यानी कि इंग्लैंड हो गया, द यूएई, यानी कि सऊदी, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, एंड सऊदी अरेबिया। ये सबके साथ क्या है, सहयोग एक दूसरे का, इसलिए लोग, ताकि हम लोग निकाल पाएँ अपने अपने लोगों को। ऑन लॉजिस्टिक्स का मतलब सैन्य दल, जिन पे क्या है ऑपरेट करना, उनको सही से रोकना चलाना, तो उन पे इन लोगों का कहीं ना कहीं के दबदबा है, क्योंकि उनके लोग भी वहाँ पे हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं इन देशों के। तो इनके साथ इंडिया क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। टाइमिंग द इवैक्यूएशन, और टाइमिंग इवैक्यूएशन मतलब निकालने की ऑपरेशन में, ठीक है, एंड इवन यूजिंग सऊदी एंड फ्रेंच प्लेन, और वो सऊदी के प्लेन भी और फ्रेंच के प्लेन भी क्या कर रहा है, इंडिया यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, ताकि हम लोगों को, अपने जो इंडिया के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से निकाल सकें, क्योंकि वहाँ की कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को लेकर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। छोटा सा सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, एन रूट मतलब रास्ते में, टू द कैरिबियन जो समुद्र है, ठीक है, फॉर शेड्यूल विजिट, कि वहाँ पर विजिट करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर आल्सो मैट, ठीक है, मतलब ये रास्ता जो है वो आपका कैरिबियन सी वाला है यहाँ से आने का, और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर आल्सो मैट, और वो मिले थे, मैट पास्ट इंडेफिनिट मिले थे विद यूएन सेक्रेटरी के साथ जनरल इन न्यूयॉर्क में, टू सीक हेल्प, ताकि उनसे मदद मांग सकें, ठीक है। किससे मिले, यूएन सेक्रेटरी से मिले न्यूयॉर्क में, ताकि हम उनसे हेल्प मांग सकें और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से बचा सकें, एक पर्सन को हम बचा लें वहाँ से। ये हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया की, और इंडिया कर भी लेता है। यूक्रेन में हुआ तब भी वहाँ से एक पर्सन को बचा लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, इट इज़ क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है, डैट मिलिट्री पर्सनल्स, मिलिट्री के जितने ऑफिशियल अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स एंड डिप्लोमेट्स, ठीक है, डिप्लोमेट्स भी हैं, विल हैव अ डिफ़िकल्ट फ्यू डेज, उनके कुछ डिफ़िकल्ट हैं, कुछ दिन जो हैं कठिन हैं, अहेड मतलब आने वाले कुछ दिन जो हैं कठिन है, गिवन डैट इवन ह्यूमैनिटेरियन, ये मानवतावादी, वर्कर्स मतलब जो काम करने वाले हैं, एंड एम्बुलेंसेज जितनी भी हैं, हैव बीन अटैक्ड, उन पर भी अटैक किया गया है। इसलिए जितने भी हमारे पर्सनल हैं, मिलिट्री पर्सनल, ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ दिन क्या हैं, बहुत ही टफ हैं, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन जितने भी वर्कर थे और एम्बुलेंस थी, उन पे भी अटैक किया गया, मतलब वो किसी को ही नहीं छोड़ रहे हैं, सब पर ही अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले जो दिन हैं काफ़ी टफ हैं। बस वहाँ से हमारे लोग निकल आए, बस फिर चाहे वो लड़े मरे कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, लेकिन फिर भी गलत है। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस आप क्या कहता है कि दे हैव, इसे हटा देता हूँ, ठीक है, बीन असिस्टेड बाय द क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, क्यूमुलेटिव मतलब हमने एक किया एक्सपीरियंस, दूसरा एक्सपीरियंस किया, इस तरह से, ऑफ सिमिलर ऑपरेशन, जिस तरह से कावेरी जो ऑपरेशन चल रहा है सूडान में से लोगों को निकालने का, हमारे सिविलियन को निकालने का, ऐसे एक्सपीरियंस हमारे साथ क्यूमुलेटिव वे में है, मतलब कई रहे हैं, ओवर डिकेड्स मतलब 10वें वर्ष में कई सारे हमने ऐसे एक्सपीरियंस किए। नो डाउट, ऐसा हमें बिल्कुल भी शंका नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस किए, जैसे यूक्रेन का किया था कुछ समय पहले। बिगिनिंग शुरुआत से देखें, विद द लार्जेस्ट सच सिंगल सिविलियन इवैक्यूएशन,
हमने एक एक सिंगल सिविलियन निकाल लिया था, इवैक्यूएशन मतलब कर लिया था ड्यूरिंग द गल्फ वॉर में। यानी कि 1991 में गल्फ वॉर हुआ था, वहाँ पर हमने एक एक पर्सन को निकाल लिया था, इवैक्यूएट कर लिया था। इसीलिए हमें नो डाउट है दे हैव बीन असिस्टेड, ठीक, क्यूमुलेट एक्सपीरियंस, मतलब सबको एक्सपीरियंस किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग पहले से ही तजुर्बादार है, हमें मालूम है कैसे निकाला जाएगा। इंडियन लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, और एक एक सिंगल पर्सन को निकालने में हमें एक्सपीरियंस हासिल है और निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बस आपको पेशेंस रखना है। सेंटेंस यहाँ तक है। देखिए अब ये सेंटेंस देखिए क्या कहता है, द सूडान इवैक्यूएशन, सूडान का जो इवैक्यूएशन है वहाँ से निकाल रहे हैं, ब्रिंग्स आया है, लाता है, बंस मोर इनटू फोकस, ज़्यादा फोकस करना, द पर्टिकुलर चैलेंजेस, जो विशेष तौर पर चैलेंज है, डैट इंडिया फेसेस इन एनी कन्फ्लिक्ट, इंडिया किसी भी कन्फ्लिक्ट में फेस करता है, तो वो चीज़ हम आराम से देख लेंगे। लेकिन वहाँ से सबसे मेन क्या है, इवैक्यूएशन, मतलब वहाँ से निकालना, और उसके सामने जितने भी हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं उनको फेस करना। ठीक है, अब आगे वाला सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, विद अबाउट लगभग 14 मिलियन नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड मोर देन 7 मिलियन टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स ईच ईयर, हर साल क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। देयर एज प्रैक्टिकली, व्यवहारिक तौर पे देखें, नो कन्फ्लिक्ट, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है टुडे, आज। डैट डज नॉट अफेक्ट एन इंडियन सिटीजन, इसलिए इंडियन सिटीजन को तो भाई बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए इतने सारे लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है इंडियन पर्सन को लेकर के। ठीक है ना, तो हो गया सेंटेंस। अब नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, मैं पूरा कर देता हूँ हाईलाइट, ये हो गया। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसे एक्सप्लेन। अब देखिए, गिवन डैट, क्लियर, मैनी वर्कर, बहुत सारे, मैनी वर्क्स इन मोस्ट डेंजरस, मैनी मतलब कई सारे लोग, वर्क मतलब काम करते हैं, इन द मोस्ट मतलब खतरनाक वाले, डेंजरस मतलब खतरनाक एनवायरनमेंट में, बहुत सारे लोग उसमें खतरनाक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें, बीइंग स्टूडेंट इन यूक्रेन, बहुत सारे स्टूडेंट यूक्रेन में हैं, नर्सेज हैं इन इराक में और यमेन में, और लेबरर इन लीबिया, और मेहनत का काम किस में करते हैं, लीबिया में, सीरिया एंड लेबनान। द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की देखें, जिम्मेदारी ऑफ द गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, टू हेल्प दोज, उनकी हेल्प करना, विदाउट द मीन्स टू रिटर्न द सेफ्टी इज ग्रेटर, बिना किसी मतलब के, बस देखना है तो हमें उन्हें सेफ्टी देखनी है, सेफ्टी सबसे महत्वपूर्ण है, उन सबको क्या करना है, लौटाना है, अगर ऐसा कभी होता है तो सेफ आ जाए इंडिया में। क्लियर है, जैसे यूक्रेन से निकाला, अब सूडान से निकालना, तो ऐसे एक्सपीरियंस इंडिया के होते रहते हैं। एज अ रिजल्ट देखें, मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ सेंटेंस को, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस है। अब यहाँ से देखें, एज अ रिजल्ट निष्कर्ष क्या निकला, आ स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एंड इवन पॉसिबली, संभव हो सके तो स्पेशल फोर्स डू डील विद सच क्राइसिस, इस तरह की क्राइसिस के लिए एक स्पेशल फोर्स होना चाहिए, ताकि उसे डील कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है, डील विद मैंने बताया था, हैंडल करना। एज रिकमेंडेड, जैसे रिकमेंडेड किया है बाई पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने फॉर एक्सटर्नल अफेयर के लिए, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये क्या होना चाहिए, स्पेशल फोर्स होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ने एक्सटर्नल अफेयर को क्या किया, रिकमेंड किया। इन 2022 में मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट, 2022 में ही रिकमेंड कर दिया था, और इसे क्या करना चाहिए, मस्ट बी कंसिडर, ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को इन चीज़ों पर भी, स्पेशल फोर्स के लिए, क्योंकि कहीं हमारे जो जितने भी लोग हैं वो दूसरे देश में काम करते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं बन जाती हैं, युद्ध होते ही रहते हैं बाहर के देशों में। ठीक है, तो उनसे बचाने के लिए लोगों को हम कैसे बचाएं, तो इस पर भी वर्क करना चाहिए, स्पेशल फोर्स होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस है, इसे मैं करता हूँ हाईलाइट। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए, इट इज़ आल्सो इसेंशियल, ये जरूरी है, इसेंशियल मतलब जरूरी, डैट सच क्राइसिस, इस तरह के जो क्राइसिस हैं, ठीक है, बी डिवॉइड ऑफ, वो वंचित होने चाहिए, पॉलिटिकल ग्रांड स्टैंडिंग, ठीक है, यानी पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ से अलग होना चाहिए अगर इस तरह के क्राइसिस आ रहे हैं तो। फिंगर पॉइंटिंग, और इसे पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, डैट अनसीमिंगली, कि जो अनुचित है, पब्लिक स्पैट मतलब किस पे बातचीत करना, झगड़ा करना, और ओवर द इवैक्यूएशन, कि
अगर किसी देश में क्राइसिस आया हुआ है और वहाँ से हम लोगों को निकाल रहे हैं, इवैक्यूएट कर रहे हैं, तो उस पर अनसिविंगली पब्लिक स्पैट नहीं होना चाहिए। अनुचित रूप से जो पॉलिटिकल वे में हम बात करते हैं वो नहीं होना चाहिए, और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी भी नहीं होनी चाहिए, अनुचित कंट्रोवर्सी। ओवर गार्नर, प्राप्त करने के लिए, गार्नर का मतलब प्राप्त करने के लिए, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, पॉलिटिकल मतलब माइलेज, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, माइलेज का मतलब फ़ायदा, टू बी अवॉइड, यानी कि राजनीतिक तौर से हम लोग अननेसेसरी कंट्रोवर्सी कर देते हैं, जितने भी नेता लोग हैं, ठीक है, जो अच्छा काम हो रहा है उस पर भी, तो उसे क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। अब वो करते क्यों, डोमेस्टिक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, तो उसे क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मतलब अगर जैसे देश से हम सूडान से अभी लोगों को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर किसी की भी सरकार हो यही करेगी, काम करेगी, तो ऐसा नहीं है इस पर भी इसमें कंट्रोवर्शियल मैटर बना दे रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए। सेंटेंस ये कहना चाहता है। आगे देखें, इंडिया इज़ एडमायर्ड फॉर इट्स रेपुटेशन, इंडिया हमेशा तारीफ़ की जाती है इसके रेपुटेशन के लिए एंड एबिलिटी के लिए, टू हार्नेस की कंट्रोल करता ऑल इट्स रिसोर्सेज इन रेस्क्यूइंग, ठीक है, वो क्या करता है इंडिया, हर एक जब रेस्क्यू करता है ना तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, सारे रिसोर्सेज लगाता है, ताकि एवरी सिटीजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया के किसी भी कोने में एक भी सिटीजन है उसे बचाने के लिए, एवरी टाइम, हमेशा, दे आर इन नीड, जब जब जरूरत पड़ी है, कभी भी बाहर अगर कोई इंसान फंसा हुआ है तो इंडिया पूरी कोशिश करता है और वहाँ से लोगों को निकाल लेता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, छोटा सा सेंटेंस है, डैट रेपुटेशन, जो उसकी इमेज है, रेपुटेशन है, मस्ट रिमेन इनएक्ट, अक्षुण्ण होनी चाहिए, मतलब उस पर कोई धब्बा ना लगे, स्टेन ना लगे, जो रेपुटेशन है इंडिया की जैसी है वैसे ही बरकरार बनी रहे, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और फुल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। और PDF जरूर ले लेना ये वाली, ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ खुद से, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना।